मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हमारे साथ रहिएगा। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आज हम कतील शफ़ाई साहब पे जो उन्होंने फ़िल्मों के लिए, पाकिस्तान की फ़िल्मों के लिए लिखा, उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ, हिंदुस्तान की फ़िल्मों के मुतल्लिक़ भी गीत भी लिखे, लेकिन आज हम सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्मों के मुतल्लिक़ बात करेंगे। जी हमदम साहब, इससे पहले कुछ मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो कराना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं अशरफ सहराई साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने कहा कि वहीद मुराद साहब जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में किसी स्टोरी राइटर ने उनको स्टोरी दी थी और वहीद साहब ने वो स्टोरी जो है लेकर अरमान बना डाली। तो मैंने उनसे ये कहा कि हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे, यूनुस हमदम साहब भी होंगे जी। मैं आपसे भी राय लेता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहीद साहब के बारे में जो भी आप कह लें, वहीद साहब एक यंग प्रोड्यूसर थे और उन्होंने इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें ये फिल्में प्रोड्यूस भी की थी, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे जी, उनकी प्रोड्यूसर। और उनके ख़िलाफ़ जब उनकी हीरा पत्थर फिल्म जो है वो चल गई, अरमान चल गई, तो उनके ख़िलाफ़ सीना गज़ट जो हैं वो चलने शुरू हो गए। ये होता है फिल्म दुनिया में। और ये मैंने देखा, मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान में चंद ही उर्दू फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते थे, जिनमें अताउर रहमान ख़ान साहब, एहतशाम, मुस्तफ़ीज़, दुसानी साहब, रहमान जो एक्टर भी थे, सादिक ख़ान और ज़हीर रेहान वो हैं जिन्होंने पहली पाकिस्तान की रंगीन फिल्म संगम बनाई थी और पहली सैमा स्कोप फिल्म बहाना भी बनाई थी। जी जी जी। तो ये हमदम साहब, जो भैया फिल्म, वहीद साहब की भैया फिल्म जो थी, जिसकी साजिदा दुसानी जो थी वो प्रोड्यूसर थी और ज़हीर रेहान जो थे वो उसके डायरेक्टर थे, और वो भैया फिल्म जो थी वो भी 1966 में 14 अक्टूबर 1966 को रिलीज़ हुई जी। और अरमान भी जो थी वो भी रिलीज़ हुई मार्च 18, 1966। जी जी जी। तो ये कैसे, मतलब लोग जो हैं इस किस्म की बातें जो घड़ना शुरू कर देते हैं। जी, बात ये है कि मुख्तलिफ मुलाकातों में मुख्तलिफ लोग मिलते रहते हैं, कुछ अपने लोग दिल की बातें भी करते हैं, कुछ तस्करा भी करते हैं, लेकिन ये कहना कि स्क्रिप्ट मेरा था किसी फिल्म के बारे में, एक्चुअल ये जो फिल्म तैयार की जाती है उसका एक आइडिया होता है, डायरेक्टर राइटर मिलकर डिस्कस करते हैं और फिर 1, 2, 3 महीने तक स्क्रिप्ट पर काम किया जाता है जी। तो बुरीद होती है डायलॉग्स में मुकम्मल तौर पर। तो ये एक पूरा बजट, एक समझो एक 6 महीने का, 8 महीने का एक पूरा सिलसिला होता है। उसके बाद फिर फिल्म सेट पर आती है, फिर वो भी 6 महीने और साल लेती है। तो इस तरह कहना, और वहीद मुराद जैसे आदमी पर उसको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं थी जी। किसी को अगर उसका कोई कहानी या स्क्रिप्ट अच्छा लगता तो उसी वक्त कहता भाई ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप मुझे दे दीजिए, आपको क्या चाहिए इसके बस, वो देके आ जाते। जी जी। तो ये यकीन आने वाली बात नहीं है। नहीं, ये भी है कि वही साहब जब उनकी फिल्में चलना शुरू हो गई और वो उनकी फिल्में इतनी चलनी शुरू हुई तो आप जैसे आप तो इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ एक माफिया टाइप चीज़ें बना दी गई और किस तरीके से जो प्रोड्यूसर थे, जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर थे या जो फिल्मसाज थे, उन्होंने किस तरह दूसरे एक्टर्स को, दूसरे लोगों को पैसे देने शुरू किए इनको डाउन करने के लिए। वो तो साजिशें चलती रही हैं और इनकी जोड़ी तोड़ने में भी एक साजिश ही थी तकरीबन, उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा था।
जी। हाँ, और वो एक अलग बात है कि किसी के मुकद्दर में कुछ होता है, किसी के मुकद्दर में कुछ बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। ये एक अलग बात है। जी, दूसरी बात ये थी कि लास्ट प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था फ़िल्म तौबा का। जी, जी। हमारे दो करम फरमा मोहम्मद अली साहब और अब्दुल करीम साहब ने जी, जी। हमें जी, मैसेज जी। किया और उन्होंने ये हमें बताया कि जो फ़िल्म तौबा थी, ये फ़िल्म स्टार कुमार जो थे जी, जी, जी। वो प्रोड्यूसर थे और उनके जो बेटे थे एस हाफिज़ वो जी, जी। उसके डायरेक्टर थे। तो मैंने भी हुँ। इसके देखा तो मुझे भी यही चीज़ नज़र आई कि कुमार साहब प्रोड्यूसर जी, थे जी। और मैं जी, मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, करीम साहब बहुत शुक्रिया। इसी तरह है, हम आप हैं तो हम हैं। जी, जी। हाँ, वो प्रोडक्शन जैसा एसएम यूसुफ साहब ही की थी, जी, क्योंकि उन्होंने जब ईद मुबारक बनाई, वो सुपरहिट वो भी फ़िल्म थी उनकी, और तौबा भी उसी प्रोडक्शन की फ़िल्म थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी। जो को-प्रोड्यूसर्स होते हैं या इस तरह साथ भी के हो लोग होते सकता है हैं, ना जी, वो उनके इस तरह टाइटल भी हो सकता डिस्ट्रीब्यूट है कर कि दिए जाते हैं। पेशकार एसएम निगरां यूसुफ हो सकते हैं। निगरां हिदायतकार जो थे वो एसएम यूसुफ ही थे। टाइटल में दे दिया जाता है कि जो आगे बढ़कर नौजवान काम करते हैं, जी, उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो ये कर लिया जाता है, कोई ऐसी जी, बात नहीं। जी, जी। ठीक है? बहरहाल ये करीम साहब और मोहम्मद अली बादल जी, और एक बात और मैं ये नुमान मजीद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। जी। इसके बड़ी अलावा बात है कि लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। यूएसए में हमारे एक दोस्त ने हमें फ़ोन किया, ये जी, न्याज साहब ने, ये वाह का ताल्लुक़ है, वाह की जी, हमें जी। इन्होंने जो यादें ताज़ा की हमारे साथ। अ, जी, जी। ये हमारा प्रोग्राम इन्होंने देखा और इन्होंने मुझे फ़ोन किया। न्याज भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया। वकार भाई को और एजाज़ भाई को मेरा सलाम कहिएगा, बहुत शुक्रिया। जी, हमदम जी, जनाब। साहब, अब आते आज हैं की गानों की शख्सियत। तरफ। कतीर जी, शफ़ाई जी। साहब, जी बहुत कतीर बड़ा शफ़ाई नाम साहब के मुतालिक कुछ बताइए जी। बहुत बड़ा नाम कतीर साहब का। और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में, जब पाकिस्तान यानी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री लाहौर में बहुत मशहूर थी। फिर पाकिस्तान बन गया, तो इंडस्ट्री तमाम ट्रांसफ़र हो गई, सब बड़े-बड़े लोग वहाँ चले गए। लाहौर स्टूडियो और कई प्रोड्यूसर। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ़ एक पंचोली आर्ट स्टूडियो रह गया था, वो भी टूटा-फूटा, बिखरा हुआ। तो पाकिस्तान में फिर जब फ़िल्मों का आगाज़ हुआ, तो पहली फ़िल्म बनाई गई तेरी याद। जी, अच्छा, उस तेरी याद के अंदर फिर पहली बार वकील शफ़ाई साहब ने बाकायदा बहैसियत नग़मा निगार अपने करियर का आगाज़ इसी फ़िल्म से किया था। इसकी फ़िल्म की एक दिलचस्प बात ये भी थी कि इसके हीरो जो थे, वो लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार साहब के भाई नासिर साहब थे, जी, जी, और आशा भोसले इसकी हीरोइन थी। जी, और आशा भोसले के वालिद इनायत अली नाथ, वो एक बहुत अच्छे मौसीक़ार थे, कंपोज़र थे, तो वो इस फ़िल्म के कंपोज़र भी थे। ये कौसर परवीन की बहन भी थी ये, जी, आशा। जी, वो छोटी जी, बहन उनकी कौसर परवीन थी, जी, जी, और ये बड़ी बहन थी। उनको जी, मौसीक़ी का शौक था। अच्छा, उन्होंने खुद इसके गाने भी गाए थे। जी, तो इनका रिकॉर्ड दरअसल उस ज़माने में कोई कंपनी तो थी नहीं, जी, तो जी, रिकॉर्ड तो बना नहीं था, इसलिए। लेकिन इनका एक गाना बड़ा हिट हुआ था इस फ़िल्म का कि तेरी याद आए, अच्छा, बीते अफ़साने दोहराए, अच्छा। तेरी याद आए। जी, जी। ये हमदम साहब, ये 1919 में जी, हरीपुर जी। हज़ारा में पैदा हुए। जी, जी। इनका नाम मोहम्मद औरंगज़ेब था। जी, जी, जी। जो बिल्कुल। और ये इनके जो उस्ताद थे, जी, जी। हकीम मोहम्मद याह्या शिफा। वो तखल्लुस करते थे शिफा। जी, शिफा, जी, जी। जिनकी वजह से कानपुरी उनका जी, जी, जी। शफाई जो कहलाते जी, हैं, जी, जी। उनकी वजह से। जी, जी। और अच्छा, इसकी दिलचस्प बात ये 1946 है। में हाँ। 1946 में वो लाहौर आ गए और अच्छा, एक इससे पहले मैं तज़किरा करता चलूँ जी, कि पहले वो रावलपिंडी आए। जी, अच्छा, हालात बहुत ख़राब थे, बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की थी, और आगे तालीम हासिल नहीं कर पा सके थे। तो जी, रोज़गार की वजह से, गमे रोज़गार, इन्हें रावलपिंडी ले आया। यहाँ पर इन्होंने एक पहली मुलाज़मत की, बसों के अड्डे पर एक क्लेरिकल जॉब किया। जी, वो काफ़ी अरसे तक वहाँ काम करते थे। यही रावलपिंडी में इनकी मुलाकात हुई हकीम याह्या शिफा साहब से। अच्छा, तो ये, अच्छा, उनके बहुत से शागिर्द थे उस ज़माने में। तो वो पिंडी के मशहूर शायरों में थे, और महफ़िलें होती थी उनके घर पर भी।
तो इन्होंने भी आना जाना शुरू किया। अच्छा, यहीं से उनको शायरी का शौक हुआ। जब शायरी का शौक आगे बढ़ता रहा तो वो अपनी नज़्में, गज़लें दिखाते थे उनको, वो तस्ख़ीर करते थे हकीम साहब इनकी। फिर एक दिन इन्होंने अपना नाम बजाए, पूरा उन्होंने कहा भाई मैं चूँकि आपका शागिर्द हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका नाम कतील शिफ़ाई रख लेता हूँ। पहले उनका नाम कतील था, तख़ल्लुस। जी। पहले कतील का तख़ल्लुस था, फिर बाद में उन्होंने उस्ताद की मोहब्बत और अक़ीदत में वो शिफ़ाई फिर नाम रखा। तो उन्होंने उनकी इजाज़त दी और फिर उसके बाद कतील शिफ़ाई लाहौर आ गया। और फिर कुछ अर्सा इन्होंने अहमद नदीम कासमी की शागिर्दी भी की। जी, जी, जी। उस ज़माने में अहमद नदीम कासिम, एहसान दानिश, दो शायरों का बड़ा हाँ, लाहौर में। वो भी चूंकि वो उसी इलाके से, जो अहमद नदीम कासमी थी वो भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, इन दोनों शख्सियात ने ही इनको और मतलब ये इनके उस शौक को और परवान चढ़ाया शायरी के, एहसान दानिश और अहमद नदीम कासमी। जी, हम एक गाना देखते हैं हमदम साहब, पहला गाना देखते हैं। फिल्म है ज़िंदगी एक सफ़र है। जी। आवाज़ मेहदी हसन, और इसमें नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब और इकबाल यूसुफ। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। फिल्म ज़िंदगी एक सफ़र है। देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत गीत। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। लहू का रंग एक है। तुम्हें जो ये लिबास है बहुत अजीज दोस्तों, हकीकतों को ढांपने की है ये चीज दोस्तों। यहाँ बगल न हर किसी का नाम नंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। लहू का रंग एक है। वो गीत सुन रहा हूँ मैं नगर नगर में आज भी, कि जिसे किले पे झूम उठे ये संग दिल समाज भी। छिड़े हैं जितने ज़मज़मे सभी का अंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। लहू का रंग एक है। बनी है सारी कायनात प्यार के खमीर से। न आए गर तुम्हें यकीन तो पूछ लो ज़मीर से। ज़मीर की हर एक सदा का रंग ढंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। लहू का रंग एक है। यहाँ हर एक शख्स का बुलंद तर मकाम हो। मिटे दिलों से नफरतें सभी
का एहतराम हो, इस एहतराम के लिए हमारी जंग एक है। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, लहू का रंग एक है। जी हमदम साहब, कुछ और बताइए। हाँ जनाब, जी अच्छा मेरा मतलब ये जब इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था तो कराची में बड़े बड़े मुशायरे मुनक़द हुआ करते थे। मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं उन मुशायरों में सबसे आगे बैठूं। तो लाहौर से कतीर शिफाई, कलीम उस्मानी, फिर यहाँ से हिमायत अली शायर और हिंदुस्तान से बाज़ औक़ात एक दो शोरा आ जाया करते थे। तो बहरहाल उस ज़माने में भी कतीर शिफाई तरन्नुम से तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनका अपना अंदाज था बड़ा खूबसूरत। तो कलीम उस्मानी, हिमायत अली शायर तरन्नुम से पढ़ते थे और ये बगैर तरन्नुम के पढ़ते थे। तो उस ज़माने में उनकी गज़ल बड़ी मशहूर हुई थी, जो बाद में उन्होंने फिल्म में भी दी। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, वाह, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। तो लोग उनकी बड़ी फरमाइश भी करते थे। फिर उसके बाद यही फिल्म जो है, एक फिल्म थी पायल की झनकार, जी उसमें ये गजल बाकायदा रिकॉर्ड की गई सलीम रजा की आवाज में। अच्छा, उसके डायरेक्टर थे नजम नकवी साहब। जी, ये वही नजम नकवी साहब थे जिन्होंने शमीम आरो को इंट्रोड्यूस किया था अपनी फिल्म कुआई बेवा में। कमारी बेवा। तो ये इनकी गजल फिर उसमें बड़ी मशहूर हुई, और इतनी मशहूर हुई कि उसके बाद भी जब ये मुशायरे में होते थे तो उसके बाद भी कहते थे कि भाई ये मुझे अब सलीम रजा की गजल हो गई, तो इनसे गजल सुना करते खतीब साहब से। अच्छा, ये देखिए, ये मैं हरीपुर हज़ारा की बात करता हूँ कि ये इतनी अपनी ज़ुबान हिंद को जो है, हिंद को इनकी मादरी ज़ुबान, जी जी, इन्होंने 1980 में एक हिंद को फिल्म बनाई जी, जिसका नाम था किस्सा खानी। किस्सा खानी, किस्सा किस्सा खानी खानी, बाजार से। जी, किस्सा खानी फिल्म बनाई जो इनके जो बेटे थे, मुझे नाम भूल रहा है, उन्होंने डायरेक्ट किया था, जी और एजाज हुसैन हजरवी ने जी, उसकी मौसीकी दी थी, बिल्कुल और सही। गाने जो लिखे थे वो कतीर शफाई साहब ने लिखे थे। उसी जुबान में लिखे थे। जी, हाँ, सही। 1980 में ये फिल्म जो है जी, वो जी। रिलीज हुई थी। अभी एक और गाना देखते हैं, बड़ा मशहूर गाना है, उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम उल्फत की नई मंजिल को चला। फिल्म कातिल, जी, आवाज़ इकबाल बानो साहिबा, और पिक्चराइज हुआ है सबिया खानम पे। देखिए, सुनिए। बहुत खूबसूरत गीत था अपने वक्त का ये, और बहुत मकबूल हुआ था। और इसमें अदाकारी जो सबिया खानम की थी वो वाकई में बहुत खूबसूरत अदाकारी थी इसमें। बिल्कुल। और उस फिल्म से ही उन्होंने अपना मतलब ये आगे बढ़ती गई। देखा जाए तो उस फिल्म से उनकी जो शोहरत हुई, तो ऐसी शोहरत हुई कि एंड तक उनकी अदाकारी का म्यार बढ़ता ही चला गया था सबिया खानम साहिबा। बिल्कुल, देखिए और सुनिए। अनवर इकबाल पाशा उसके डायरेक्टर थे। की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में,
चला। जब चांदनी रातों में तूने खुद हमसे किया इकरारे वफा, खुद हमसे किया इकरारे वफा, फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला। खेल रहे हो खुशियों से, हम डूब गए हैं आहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला। जी हमदम साहब, एक गाना और देखते हैं। ये फिल्म थी गुमनाम। जी जी जी। गुमनाम में मुख्तलिफ सैफुद्दीन सैफ ने भी लिखे थे कुछ गाने, जी, कुछ तो एक गाना जो था ये लिखा था कती शफाई साहब ने। जी जी। चांदी की एक झनकार पर जीवन की बाजी हार गया। आवाज़ है मनव्वर सुल्ताना की। जी जी। फिल्म है गुमनाम और ये पिक्चराइज हुआ है, एक मशहूर अदाकारा होती थी रागनी बेगम, जी उन पर ये पिक्चराइज हुआ है। चश्मोनी कहा जाता था। जी, बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, अपने वक्त अदाकारा थी जी। सही तो है। देखिए और सुनिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ बातें करते हैं। चांदी की एक झनकार की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। चांदी की एक झनकार पर जीवन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। फैला हुआ चारों तरफ धन का सुनहरा जाल है, धन का सुनहरा जाल है। इस खेल में धनवान की सबसे अनोखी चाल है, सबसे अनोखी चाल है। किस्मत का कहना मान कर कंकर को मोती जान कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। चांदी की एक झनकार पर जीवन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। झूठी खुशी की गोद में सोई हुई तकदीर है, सोई हुई तकदीर है। आवाज तक जिसमें न हो, पाँव में वो जंजीर है, पाँव में वो जंजीर है। पलकों पे आंसू तोल कर खुद अपनी बोली बोल कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। चांदी की एक झनकार पर जीवन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। लाली किसी के हाथ पर आए, किसी के खून से आए, किसी के खून से। फिरते हैं लाखों भेड़िए बच के यहाँ कानून से, बच के यहाँ कानून से। सीने में गम को पाल कर धोखे में दिल को डाल कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल।
चांदी की एक झनकार पर जीवन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते में। जी हमदम साहब, आपकी और कोई मुलाकात इनके साथ? उनका एक गीत था जो होना चाहिए, अगर मिल गया जाए आपको तो, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। वो इस तरह फिल्म था गाना भी कि था। हमने वो प्रोग्राम इतनी दफ़ा वो गाना मुख्तलिफ जो जी, जी। सबिया खानम का प्रोग्राम किया, हमने जी, जी। संतोष साहब का प्रोग्राम किया। क्योंकि वो इतना मकबूल गाना है। जी सही बात है। जी, कई इसलिए बार हमने प्रोग्रामों चाहा में भी है। हमने चाहा जी, जी। हमदम साहब के ऐसा गाना जो हमारे नाज़रीन ने, सामीन ने बहुत कम सुना हो जी, और जी, जी, फिल्म जी। का नहीं, अच्छा गाना किया हो। आपने। और इस गाने से जी दरअसल बहुत सी यादें जुड़ी हुई खतीर शिफाई साहब की। जी 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 तो यूँ समझ लीजिए इकबाल बानो और खतीर शिफाई की बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे बाज़ औक़ात किसी गुलकारा से, किसी गुलकार से, किसी शायर को एक उनसे सी हो जाती है। तो इसी तरह इन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी बात मशहूर हुई थी कि भाई इकबाल बानो साहिबा से खतीर शिफाई की बड़ी उनसियत है और वो उनकी गज़लें और गीत बहुत दिल से गाती हैं, बहुत टूट कर गाती हैं, यूँ समझ लें। और ये तो भी और मुझे ये मैंने कहीं पे ये अब इसमें कितनी हकीकत है कि इन्होंने आपस में शादी भी कर ली थी गालिबन। नहीं, शादी तो नहीं की थी, एक लगावट ज़रूर थी। जहाँ तक, चूँकि शादी देखें ना, ये शायर हैं, ये हीरो तो नहीं थे कि ये किसी चीज़ को छुपा के रखते और कि भाई हाँ, अदाकार छुपा लेते कि भाई उनकी कैरियर पर नहीं, हर पहली शादी हो हमदम साहब तो फिर छुपाना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, शादी कभी छुपती नहीं है, ज़ाहिर हो जाती है। हाँ, मोहब्बत ज़रूर थी, वो जी ज़ाहिर हो गई और इनकी मोहब्बत काफ़ी अरसे तक चली। अच्छा, मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने इकबाल बानो साहिबा को रूबरू सुना भी है, जी कराची में। जी वो दिल्ली घराने की शागिर्द थी, उस्ताद उमराव बंदू खान, जो दिल्ली घराने के बड़े नामवर सिंगर, क्लासिकल भी रहे और बहुत अच्छे मौसीक़ार भी रहे रेडियो के। तो उनके घर में बाकायदा नशिस्तें हुआ करती थी। जी जी तो जितने भी लाहौर के फनकार आते थे, तो वहाँ हाज़िरी ज़रूर देते थे। क्योंकि पंजाब घराने के दिल्ली घराने को और दिल्ली घराने के लोग पंजाब घराने को एक-दूसरे को पसंद करते थे और दूसरे को एप्रिशिएट करते थे। जी तो वहाँ उनके घर में एक महफ़िल थी, जिसमें इकबाल बानो आई भी थी लाहौर से, तो उनके एज़ाज़ में ये महफ़िल हुई थी। तो उस महफ़िल में हबीब अली मोहम्मद भी थे, मेहदी हसन भी थे, अहमद रुश्दी भी थे। तो एज़ाज़ में इनके थी इकबाल बानो साहिबा के, तो वहाँ उन्होंने बहुत सी गज़लें सुनाई असातिज़ा की। आखिर में बड़ी पुरज़ोर फरमाइश के साथ फिर उन्होंने अपना ये गाना भी सुनाया, तू लाख चलेरी गोरी थम वाह, थम के, इन्होंने पल बड़ा की नई मंजिल। एक देखें वो फिल्म थी तोशीज़ा, जी, जी। या उसमें शायद था अम्बुआ, नहीं ये नागन नागन जी, जी। नागिन, जी। अम्बुआ की डालियों पे झूले न जला जा, हाँ, हाँ, आपके बड़ा सावन में बिल्कुल सजन सर, घर आ जा। बहुत बड़े खूबसूरत गीत है। बड़े अच्छे भाई, इन्होंने गाए थे। बहुत अच्छी रसूल भी आई है, अभी बहुत अच्छे गीत एक भी हैं। गाना देखते हैं हमदम साहब, आवाज़ नसीम बेगम, फिल्म शहीद, जी। पिक्चराइज हुआ है मुसर्रत नज़ीर साहिबा पे। जब सांवली शाम ढले और चांद की शम्मा जले, देखिए और सुनिए। जब सांवली शाम ढले और चांद की शम्मा जले, मेरी आंखों के मैखानों में तब जाम पे जाम चले। हैला
जमान, छलके शमा का रूप जहां, छलके शमा का रूप जहां, वहीं आन गिरे परवान, मेरे लाल गुलाबी होठों से हर जाम में आग जले, कैला आ, 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 जब सावली शाम ढले और चांद की शम्मा जले, मेरी आंखों के मैखानों में तब जाम पे जाम चले। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम भूली बिसरी यादें हर थर्सडे की शाम को 7 बजे रेडियो साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। जी हमदम साहब। मैं कह रहा था कि मुसरत नज़ीर, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ ठंडी सड़क से किया, कॉमेडी फिल्म से, फिर एक्शन फिल्मों में आई यक्के वाली, जो पाकिस्तान की एक सुपरहिट फिल्म थी एक्शन, सुधीर और मुसरत नज़ीर की। लेकिन उसके बाद इनमें चूंकि अदाकाराना सलाहियत इतनी ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो फिल्मों की तरफ आई तो उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया कि जिन फिल्मों में इनकी अदाकारी जो है उरूज पर थी, और बहैसियत अदाकारा भी इन्होंने अपने आप को इतना मनवाया कि जो सफ़े अव्वल की अदाकारों में फिर इनका शुमार हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इनका एक सफ़र बड़ा ये अभी ये कनाडा में ही है, लेकिन ये इन्होंने मिलती नहीं है, ये कनाडा में ही रहती हैं मुसरत नज़ीर साहिबा। एक गाना देखते हैं, फिल्म थी दिले बेताब, आवाज़ मेहदी हसन साहब, पिक्चराइज हुआ है मोहम्मद अली साहब पे और शमी मारा बेगम पे। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, बहुत अच्छा, मेहदी हसन साहब, देखिए और सुनिए। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कहे, गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कहे, अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे। किस्मत में रह गई है जो आए तो क्या हुआ, सदमाए झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमाए झेलना है शिकायत किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान। लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां, उसको तरस गई है ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं। इंसान के
नसीब में मजबूरियां भी हैं, अपनी बदल चुका है वो राहें, तो क्या हुआ हम चुप रहेंगे उसको मलामत किए बगैर। जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। जी हमदम साहब, जी जनाब। ये एक फिल्म थी मुलाकात। जी ये आवाज़ है अहमद रुश्दी साहब की और ये पिक्चराइज हुआ है निशो बेगम पे और वहीद मुराद साहब पे एक गीत। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम। फिल्म है मुलाकात। जी ये देखिए और सुनिए, इसके बाद फिर वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ कुछ बातचीत करते हैं। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। ऐसा हो मजनून के जिसमें, ऐसा हो मजनून के जिसमें आपकी हो मर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। लिख दीजिए। ये तो बताएं आपका चेहरा क्यों गुल रंग हुआ है, खोई हुई सी इन आँखों में किसका प्यार छुपा है। हाँ बस ऐसी वैसी बातें, कुछ उल्टी कुछ सीधी बातें लिख दीजिए, दीजिए लिख दीजिए। लिख दीजिए सब दिल की कहानी, लिख दीजिए सब दिल की कहानी। सच हो या फर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। लिख दीजिए। ढलती तो होंगी चांदनी रातें, पलकों के साए साए। दिल में कुछ ऐसा होता तो होगा जो ना समझ में आए। एक उलझन सी रहती होगी, धड़कन कुछ तो कहती होगी। लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। लिख दीजिए अब क्या बतलाऊं, लिख दीजिए अब क्या बतलाऊं। आपकी जो मर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। लिख दीजिए। ये तो बताएं कागज दिल का रंगी है या सादा। हम भी इतने बुरे तो नहीं है, बोले क्या है इरादा। अपने दिल की सारी बातें, कुछ कड़वी कुछ मीठी बातें लिख दीजिए। हाँ लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए। लिख दीजिए चाहे प्यार समझ ले, लिख दीजिए चाहे प्यार समझ ले। चाहे खुद गर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम।
जी हमदम साहब, कोई इश्क लैला जनाब। जो फिल्म बनी थी, जी, इश्क जी। लैला, अच्छा। उसमें काफी जी, अच्छे जी। गीत। जी। अच्छा, उस दौर में 2 फ़िल्में बनी थी एक साथ, लैला मजनू अच्छा। और इश्क लैला। अच्छा, दोनों ने एक ही वक़्त पर फ़िल्म को रिलीज़ करना था, अच्छा। तो इनका बाकायदा एक कॉम्पिटिशन चल रहा था और तेज़ी से शूटिंग हो रही थी। तो ये दोनों फ़िल्में एक साथ ज़िद में बनाई गई थी। हालाँकि ये कहा गया था कि भई चलो सब्जेक्ट एक ही है, आप बाद में रिलीज़ कर लो, आप एक कोई पहले रिलीज़ करे, लेकिन वो ज़िद बहस ऐसी हुई, तो दोनों फ़िल्में वक़्त पर मुकम्मल हुई। अच्छा, दोनों फ़िल्में रिलीज़ हुई। मज़े की बात ये है, तो इसमें इश्क लैला में इनका एक गाना बहुत ज़बरदस्त था, कतील साहब का, जो अभी आप जो कौन-सा गाना दे रहे हैं इसमें? इसमें जो है हमने नेसन कई गाने भट्टी बड़े साहब का मशहूर थे। गाना, नेसन जी, भट्टी जी। साहब का गाना है, जी, जी। वो गाना था मोहब्बत का जनाजा जा, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, दिल मोहब्बत का घबरा रहा जनाजा है। जा रहा। अच्छा, अपने अच्छा, दौर का वो भी बड़ा सुपरहिट गीत था। ये लैला मजनू में कौन था? लैला मजनू में लैला मजनू में भी मेरे ख्याल है यही कास्ट थी। सबिया और संतोष कुमार। यही का संतोष, यही मेरा ख्याल है। और बड़ी कंपटीशन से फिल्में बनी थी। अच्छा। जी, जी। एक एक अजीब वो थी ज़ेद बहस उस दौर की है। चले फिर गाना देखते हैं नेसन भट्टी का, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। देखिए बहुत और खूब। सुनिए। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। नसीबों ने दिखाया क्या तमाशा, उठा महफिल में अरमानों का लाशा, उठा महफिल में अरमानों का लाशा, ज़माना कह बरसा रहा है, ज़माना कह बरसा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। लगी है आग गम की तलपत में, लगी है आग गम की तलपत में, दुल्हन लिपटी है फूलों के कफन में, दुल्हन लिपटी है फूलों के कफन में, ज़मीं से कोई सर टकरा रहा है, ज़मीं से कोई सर टकरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। इंतज़ार फिल्म में बड़े अच्छे जी। गीत उन्होंने लिखे थे और भाई बहुत जबरदस्त फिल्म थी वो तो अपने दौर की। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की उस फिल्म ने तो एक बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया था मौसीकी की दुनिया में। जी जी जी। और नूरजहां के सारे गीत, यानी ये वाहिद फिल्म थी जिसके गीत ये इतने मशहूर हुए थे कि लोग कहते हैं कि ये गीतों ही की फिल्म है। और मैं इसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताऊं कि ये जुबली सिनेमा में एक फिल्म लगी हुई थी इंतजार, मैं भी देखने गया। तो उस जमाने में हम लाइनें लगती थी, नौजवानी का जमाना था, लाइन में लगे थे नौजवानी की तरह। तो
तो एक आगे मेरे आगे एक बंदा और खड़ा था। नौजवानों की तरह क्या आप नौजवान थे उस वक्त सर? नौजवानों की तरह क्या कहा आपने? अच्छा, तो मेरे आगे एक नौजवान चश्मा लगाया हुआ था, बड़ा डार्क किस्म का। अच्छा। तो जब मैंने उससे कहा कि भाई वो अभी खिड़की खुलने में बहुत देर है, तो ये धूप में तुम खड़े हो यार, तो थोड़ा छाए में चले जाओ। हाँ। तो वो थोड़ा वो नाबीना था। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने सब बायदी से पूछ लिया, यार तुम ये फिल्म देखने तो जा रहे हो, मुझे ये बताओ ये फिल्म तुमको नजर तो आएगी नहीं, तो तुम इसको मतलब ये क्या तुम्हें कैसे पसंद आएगी कहानी का? कहने लगा बार जनाब मैं ये एक बार देख चुका हूँ और ये मैं दूसरी बार देखने आया हूँ। अच्छा। आपको पता है इस फिल्म के गीतों से मुझे कहानी समझ में आई है पूरी। वाह अब मैं दूसरी बार ये फिल्म देखने आ रहा हूँ और ये मैंने गीतों से पूरी कहानी आपको सुना सकता हूँ। क्या बात है। अब आप बताइए, उसने ये ब्लाइंड था वो आदमी, जी। उस फिल्म बिन, उसने ये बात कही मुझसे और बड़ी दिलचस्प बात थी कि वो एक ब्रांड कहते हैं मुझे गीतों को सुनकर मुझे पूरी कहानी का पता चल जाता है कि स्टार्ट ऐसे हुई एंड ऐसे होनी है इसका। क्या बात है। और तमाम वाकयात उसको याद है गीतों की वजह से। क्या बात है। तो ये इस फिल्म का इसका मिरेकल था ये कि ये फिल्म अपने गीतों की वजह से सुपरहिट और अपने वक्त की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी जिसने बड़ी धूम मचाई थी। जी, इसका एक गाना देखते हैं, फिल्म इंतज़ार का, आवाज़ है मैडम नूर जहां और ये पिक्चराइज भी मैडम नूर जहां पे हुआ है। जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पर हाय चैन नहीं आए। देखिए और सुनिए। जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। घटती नहीं दिल की दूरियां मजबूरियां, मेरा तुम बिन जी घबराए चैन नहीं आए। जब चहके पंछी शाम के, रह जाऊं मैं दिल को थाम के। करूं बैन तुम्हारे नाम के, आंसू अब किस काम के। जब चहके पंछी शाम के, रह जाऊं मैं दिल को थाम के। करूं बैन तुम्हारे नाम के, आंसू अब किस काम के। लूटा है तुम्हारे प्यार ने इकरार ने, बैठी हूँ मैं आस लगाए चैन नहीं आए। जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो खो गई गम के राग में।
पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आया। जी हमदम साहब, ये फिल्म बनी थी इश्क पर जोर नहीं। जी जी, ये भी एक अपने वक्त की बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इसमें और हीरो कौन था? इश्क हीरो पर थे जोर नहीं में, अलियास कश्मीरी साहब। अच्छा वो कैरेक्टर जो बाद में हो गए थे। जी, हाँ, ये भी कभी हीरो थे। मरकजी किरदार था उनको जी। जी, कहानी के साथ मरकजी किरदार उनका था। मरकजी का देखें, मरकजी किरदार आप वो याद है आपको? नक्शब साहब ने आके दो फिल्में बनाई थी, एक मैखाना थी और एक फानूस थी। हाँ, जी जी जी, मैखाना में तो हबीब साहब जो थे वो हीरो थे, सही। और फानूस में ये उस्मान पिज़ादा के भाई थे, जी जी, सलमान पिज़ादा। ज्यादा। दूसरे हीरो जो थे वो थे अलियास कश्मीरी। जी जी, तो ये भी हीरो बस थे। हाँ, वो अपने दौर की वो बड़ी शख्सियत थे भाई, वो भी हाँ बहुत जी, जबरदस्त और पर्सनैलिटी। हाँ हाँ, बड़ा कद काठ। और बहुत ये जो सही बात। फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं, ये जी, जी। गाना जो था पिक्चराइज हुआ था यास्मीन। यास्मीन जो हैं ये नूरजहां, मैडम नूरजहां को जब तलाक हो गई शौकत जी, जी। रिजवी ने, तो जो दूसरी शादी शौकत रिजवी ने की जी, वो मैडम यास्मीन के साथ की थी। सही। और और मैडम एंड तक वो वाबस्ता नहीं। जी जी, मैडम यास्मीन को मैं टोरंटो में ये आए थे शौकत रिजवी साहब, उनसे मैं मिला था। जी, उनका बेटा बड़ा जो शौकत रिजवी साहब का मैडम का बड़ा बेटा अकबर, वो भी साथ हाँ, थे। जी, और ये आवाज़ इस गाने में साईं अख्तर और माला बेगम की, और ये यास्मीन जो थी, इनकी शक्ल जो थी वो हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा मधुबाला से मिलती थी। जी जी, और ये गाना है उनको दूसरी मधुबाला कहा जाता था। जी जी, और दिल वो भी देता मलका है रो रो जज्बात। दुहाई, किसी से हाँ, कोई और प्यार वो न करे। जी जी जी, गाना- बहुत उन्होंने बड़े ट्रेजिडी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए उन्होंने। जी, देखिए और सुनिए। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना
नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे रेडियो साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमदम साहब, जी ये ईस्ट पाकिस्तान में 1964 में जो फिल्म बनी थी रंगीन, पाकिस्तान की अगर देखा जाए, ईस्ट पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट जी। पाकिस्तान साथ थे, तो जो जी। पहली फिल्म बनी थी संगम, जो संगम, ज़हीर रेहान जिसमें साहब ने हारून बनाई हीरो। थी। जी जी, हारून हीरा था उसमें। जी, तो जी। ये हीरो थे हारून जी जी। जी और मगरबी पाकिस्तान में 1965 में जी जो रंगीन फिल्म बनी थी उसका नाम था नायला। जी 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 नायला की सही। प्रोड्यूसर जो थी वो भी शमी मारा थी जी और इसके बड़े गाने मशहूर हुए थे। मास्टर अनायत हुसैन ने मौसीकी दी थी इन गानों की। एक गाना, बहुत सारे गाने थे, बड़े अच्छे गाने थे। इसके तो सारे गाने बहुत हिट थे। इसमें सारे गाने। कतिल शिफाई भी लिखे थे, हिमायत अली शायर ने भी लिखे थे। जी, कई जी। गाने बहुत सुपर हिट थे। ये भी गाना देखते हैं, सुनते हैं, मुझे आरज़ू थी जिसकी, वो ये कयाम देखिए। आ गया। और ये बहुत खूबसूरत। पिक्चराइज हुआ है शमी मारा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। मुझे आरज़ू थी जिसकी, वो पयाम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी, वो पयाम आ गया है। मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी, ये कहा नसीब मेरे कि तू अब चल के आता। ये कहा नसीब मेरे कि तू अब चल के आता। कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है। कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है। मुझे कर गया है रुसवा तेरा बेरुखी से मिलना। मुझे कर गया है रुसवा तेरा बेरुखी से मिलना। जो छुपा था राज दिल में सरेआम आ गया है। जो छुपा था राज दिल में सरेआम आ गया है। मैं करूं जो प्यार तुझसे तो बुरा न मान लेना। मैं करूं जो प्यार तुझसे तो बुरा न मान लेना। जहाँ दिल रहे न बस में वो मकाम आ गया है। मुझे आरज़ू थी जिसकी, तो पयाम आ गया है। जी, मास्टर अनायत हुसैन ने जो बड़े धीमे म्यूजिक जी। डायरेक्टर थे, अपनी मर्जी से काम करते थे। फिल्म अनारकली जब बन रही थी
बड़ी तो आर्टिस्टिक में उन्होंने मौसीकी दी हाँ, है बड़े बात बड़े में। बड़े वो जो है ना वो अपने मर्जी का काम और करते हैं, और बड़े मोहम्मद किस्म के वो इंसान थे। जी सही कहा आपने। वो अपनी मर्जी से काम करते थे और अपने मूड से काम करते थे। उनको कोई सजेशन नहीं दे सकता था नहीं नहीं काम के दौरान। हाँ नहीं, उनमें एक बात अपने देखे ना वो जब अनारकली फिल्म में उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि जनाब इसको ज़रा थोड़ा तेज़ करें, तो उन्होंने कहा फिर तेज़ कराना तो किसी और से करा लो। जो गाने 2-3 दिए थे, सही कह रहे हैं आप। जी उनके मिजाज में नहीं था कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ जी वो मैं जानता हूँ। बिल्कुल आपने एक मुझे जिम्मेदारी दी तो ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बेहतर से बेहतर मैं करके दूंगा। आपको बिल्कुल उसमें दखल देने की क्या जरूरत है? तो इस बहुत अंदाज की गुफ्तगू जी। भी अब उनका लेकिन एक अपने काम जी को माहिर अभी आपने नायला का गाना देखा, उनका म्यूजिक था। एक और फिल्म थी जी दिल मेरा धड़कन तेरी, जी जी उसमें भी उन्होंने म्यूजिक दिया था। ये गाना बड़े मशहूर बहुत गाने खूबसूरत थे। इसमें किया जी है जी जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, दिल कबूल कर नजराना लो। कबूल ये कर लो। माला सही बेगम बहुत पे भी माला बेगम ने भी गाया और अहमद रुश्दी ने भी गाया। ये अभी गाना हम देखते हैं, पिक्चराइज हुआ है शमी मारा साहिबा पे और वहीद मुराद साहब पे, आवाज़ अहमद रुश्दी। देखिए और सुनिए। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फजाएं, ये रुत, ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। आंखों में हया के गुलाबी से ये डोरे, धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई लेते ये जलवे तुम्हारे, मेरी नजरों से लिपटने लगे हैं। अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। जी हमदम साहब, कुछ और जी जी एक बात और मैं बताता चलूं कतील साहब के बारे में कि एक जमाने में पाकिस्तान के शायरों को कहीं से रॉयल्टी नहीं मिलती थी, जी ना रेडियो से ना रिकॉर्ड से। तो एक बार हमारी मीटिंग हुई लाहौर में, जिसके मतलब ये सरबराह भी कतील शिपाही साहब थे और तमाम शायर थे, ख्वाजा परवेज, तस्लीम फाजली, मसरून अनवर, मैं। तो कतील साहब ने कहा कि भाई EMI पे हम बाकायदा ये दावा करेंगे कि यार इंडिया में जब दी जाती है रॉयल्टी
तो आप हमारे गीतों में रिकॉर्ड नशर करते हो, बजाते हो, कमाते हो, हमें रॉयल्टी क्यों नहीं देते? तो बाकायदा एक मसौदा तैयार किया गया, सारे शायरों ने उनमें दस्तखत किए। उसके बाद रीगल सिनेमा सदर में लाहौर में, वहाँ उनका एक बिल्डिंग थी, वहाँ ऑफिस था EMI ग्रामोफोन कंपनी का। वहाँ पहुंचे, पहली मीटिंग हुई, तो उन्होंने उसको जब ये बात रखी कि भाई जब वो इंडिया में दी जाती है रॉयल्टी मौसीकार को भी, शायर को भी, सिंगर को भी, तो यहाँ क्यों नहीं दी जाती भाई? और कंपनी तो वही है। तो जी जी ये आप मतलब ये बड़ी जब दलीलें उन्होंने दी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जब हमारे क्या राइटर बुरे हैं, या हमारे राइटर अच्छा नहीं लिखते, या उन राइटरों के गीतों से आप नहीं कमाते, या तो आप दलील दे दें या फिर हमें अपना रॉयल्टी दें। तो बहरहाल पहली मीटिंग में बहुत सी बातें मंजूर हुई, फिर दूसरी मीटिंग हुई, तो उनको मजबूरन फिर ये कहना पड़ा कि नहीं, अब हम आपको भी रॉयल्टी देंगे। और उस महीने से बाकायदा EMI ग्रामोफोन कंपनी ने शायरों को रॉयल्टी दी गई, जिसमें हम चंद शायर भी शामिल थे जो मौजूद थे, और फिर वो जारी कर दी गई थी रॉयल्टी उस महीने से। वाह। तो ये बड़ा काम कराया था कतील शेफाई साहब ने। अच्छा, इसके बरक्स एक बात और आई, फिर जब उन्होंने मूवमेंट ली कि भाई रेडियो पाकिस्तान भी दे रॉयल्टी, वे इंडिया में दी जाती है। तो जब रेडियो पाकिस्तान के बारे में बात हुई, मुलाकातें हुई, तो रेडियो पाकिस्तान वालों ने टोटली मना कर दिया कि भाई हमें ऊपर से इजाजत ही नहीं, हम कहाँ से देंगे, और ऊपर वाले मिलने को तैयार ही नहीं होते थे। हाँ, लेकिन हुआ क्या उसके बाद के कतील शेफाई के गीतों को रेडियो से बैन कर दिया गया। वाह, ये हमारे मुल्क में हुआ। अच्छा तो ये बहुत बड़ी गलत बात हुई थी ये। तो कतील साहब ने कहा कि भाई अपने जायज हक के लिए अगर हम लड़ते हैं यहाँ पर, तो हमें तो हमारा हक ही नहीं मिलता। जी तो जी बड़ी जाती थी ये बात, बड़ी जी। अजीब बात हुई थी। इनका एक गाना और देखते हैं, फिल्म थी जाने आरजू, और जी, जी। ये यंग एज में हमारे एक गुलकार जो है दुनिया से रुखसत हो गए थे, मुजीब आलम साहब। जी जी, उन्होंने बहुत अच्छे गुल। जी उन्होंने ये गाया था, फिल्म थी जाने आरजू, और इस गाने के बोल थे, ए जाने आरजू तुझे कैसे भुलाऊं। ये देखिए और सुनिए। ऐ जाने आरज़ू तुझे कैसे भुलाए हम, आजा के दे रहे हैं अभी तक सदाएं हम। ऐ जाने आरज़ू मंज़र वो क्या अजब था मेरे अजनबी सनम, जब एक हसीन मोड़ पे टकरा गए थे हम। बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली, फिर उसके बाद कुछ भी ना अपनी खबर मिली। देते हैं पीर खा के भी तुझको दुआएं हम, ऐ जाने आरज़ू। याद आ रहा है वो तेरा झुकना किताब पर, जैसे पड़ी हो चांद की किरणें गुलाब पर। झुकते हुए वो तेरी लचकती कमर का बल, शायर जो देख पाए तो कहने लगे गजल, तुझ पर गजल कहें तो बड़ी दाद पाएं हम, ऐ जाने आरज़ू। देखा तेरी तरफ तो नजर को जुबान मिली, हमको खामोशियों में भी
एक दास्तां मिली। पहले वो त्यूरियां तेरा माथे पे डालना, फिर मुस्कुरा के वो तेरा आंचल संभालना। तस्वीर दिल से वो तेरी कैसे मिटाएं हम, ऐ जाने आरज़ू। ढूंढा है तुझको हमने भरी कायनात में, चमका न कोई चांद जवानी की रात में। जब भी धुआं उठा है दिले दाग दाग से, पूछा है हमने तेरा पता हर चराग से। तू मिल सके तो फिर से नसीब आज़माएं हम, आ जाके दे रहे हैं अभी तक सदाएं हम, ऐ जाने आरज़ू। हमदम साहब, इन्होंने 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिला था, कतील सफाई साहब को। 1964 में आदमजी लिटरेरी अवार्ड भी मिला। उस जमाने में बड़े मशहूर थे आदमजी लिटरेरी अवार्ड्स जी, और नकूश अवार्ड भी मिला इनको। नकूश एक याद है वो हुआ करता था रसाला, एक अदबी रिसाला बहुत मशहूर अपने दौर। 1999 में इनको निगार मिलेनियम अवार्ड भी मिला था। और 3 निगार अवार्ड 1958 में, 1965 में और 1979 में इनको 3 निगार अवार्ड मिले थे। जी, इसके अलावा भी काफ़ी अवार्ड इनको मिले, हिंदुस्तान से भी इनको काफ़ी अवार्ड मिले। अदबी अंजुमनों में मुल्क से बाहर सब जगह बहुत अवार्ड इन्होंने मतलब मिले इनके हक में, और ये एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत रहे हैं। फिल्म की शख्सियत के अलावा इनका अदब के अंदर एक बड़ा मकाम रहा है हमेशा से। अच्छा, मेरी एक बड़ी दिलचस्प बात रही थी कि फिल्म जब इनको मुशायरों में मैं सुनने जाता था इन्हें, तो इनका परस्तार हुआ करता था। मेरे ख्यालों में भी कभी ये बात नहीं आई हुई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं लाहौर में होऊंगा और मैं इनके हम असर शायरों में शुमार किया जाऊंगा बहैसियत नौजवान शायर। और एक वक्त ऐसा आया कि जब रंगीला प्रोडक्शन में मैं शामिल हुआ, तो उस वक्त रंगीला साहब ने 2 फिल्मों का आगाज किया था, एक के बाद धीरे, एक तो कोड़ा आशिक और एक थी सुबह का तारा। तो कोड़ा आशिक के अंदर भी ये गीत लिख रहे थे और ख्वाजा परवेज, और सुबह के तारे में भी इन्होंने और ख्वाजा परवेज ने इन्हें गीत लिखे थे। लेकिन उस दौरान में ये हुआ कि ये चले गए इंडिया, वहाँ मुशायरे होते थे। अच्छा, वहाँ जाके मुशायरों में होता है ना, बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो काफ़ी मुशायरों में फुर्सत नहीं मिल पाई। तो मैंने जब सुबह का तारा में जब पहला एक गीत लिखा, मेहदी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। तो उसके बाद एक गीत और था, वो बड़ा प्रोग्रेसिव था, जिसमें मजदूरों के साथ रंगीला जो एक गीत गाते हैं। अच्छा, वो चाहते थे कि वो मजदूरों का गीत बड़ा प्रोग्रेसिव गीत है, वो कतील शिपाही साहब लिखे। अच्छा, कतील शिपाही से राब्ता किया तो वो नहीं हो पा रहा था। उनके घर वालों ने बताया कि भाई वो वहाँ पर गए हैं और अभी आ नहीं पा रहे हैं, उनके तारीख ने और बढ़ा दी उन्होंने मजीद मुशायरे की वजह से, तो शायद वो ना आ सके। अच्छा, फिल्म की शूटिंग चूंकि शुरू हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, चलो ये गाना भी आप लिख दें और बाद में फिर माजरत कर लीजिएगा कतील साहब से। हालांकि ये गाना उन्होंने लिखना था, क्योंकि मेरी फिल्मों में बात ये होती है कि 2 शायरी लिखते हैं, कतील और ख्वाजा परवेज, अब कतील और आप लिख रहे हैं। तो मैंने फिर वो गीत लिखा था, आज के इंसान वक्त के साथ चल, वक्त है बिगड़ी हुई बदल। अच्छा, फिर जब कतील साहब वापस आए, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई चूंकि वो गीत उन्होंने लिखना था उस सिचुएशन पर, और वो उनका बड़ी बात थी कि मुझे उनके लिखे हुए गीत के लिए मुझसे कहा गया इस सिचुएशन में आप लिखे,
और ये मेरे बड़े एजाज़ की बात थी। जब मैं कदीर साहब से मिला, तो कदीर साहब से मुलाकात हुई, मैंने ज़िक्र किया साहब वो मैंने इस फ़िल्म में मैंने कुछ गीत लिखे हैं, लेकिन वो एक गीत जो आपके लिए रखा था रंगीला साहब ने, तो वो भी उन्होंने मुझसे लिखवाया, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपकी मौजूदगी में आपसे मैंने ये आपकी सिचुएशन में मैंने भी गीत लिखा है। तो कहने लगा, "अरे भई क्या बात करते हैं आप? भाई गीत लिखना आपका हक है। हमने तो बहुत गीत लिखे और बहुत इतना लिखा कि अब तो हम थक गए हैं। अब आप जैसे नौजवानों को आना चाहिए।" तो वाह। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, "ये बहुत अच्छा किया आपने" और मुझे बड़ी खुशी हुई। जी। तो मैं मतलब ये और भी मैं उनका गुरविदा हो गया कि कितनी हसीन और नफीस शख्सियत के मालिक थे कदीर शिफाई साहब। जी, जी, जी। ये भी हम एक गाना देखते हैं जी, ये फ़िल्म थी वादे की ज़ंजीर, ये शबाब कानवी साहब ने फ़िल्म बनाई थी और ये फ़िल्म स्टार अंजुमन की पहली फ़िल्म थी, उर्दू फ़िल्म जी, थी, जी। पहली फ़िल्म थी जी। वादे की ज़ंजीर। ए जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, ये वहीद मुराद साहब पे और अंजुमन साहिबा पे पिक्चराइज़ हुआ है। देखिए और सुनिए। है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो, है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो, है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार। कितने लोग हैं जिन्हें चाहा गया यहाँ, है मेरी जान मगर तेरी कुछ और बात है, मैंने तो सौंप दी है तुझे सारी जिंदगी, दिल और धड़कनों की तरह अपना साथ है, भूलूं तुझे कभी ये मुझे हौसला न हो, है जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार। कम है बहुत ये उम्र मेरी प्यार के लिए, है काश तेरे कदमों में सदियां गुजार दूं, 100 बार भी अता हो अगर मुझको जिंदगी, हर बार इसको
तेरी मोहब्बत पे वार दूं, तन से जुदा हो जान मगर तू जुदा न हो, ऐ जान आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो, ऐ जाने आरज़ू तुझे इतना करूँगा प्यार। हमदम साहब, ये हरीपुर में जिस मोहल्ले में ये रहते थे कतील शफ़ाई साहब, जी उस मोहल्ले का नाम कतील शफ़ाई मोहल्ला रखा गया और लाहौर की एक सड़क का नाम जो है कतील शफ़ाई साहब के नाम पे रखा गया। बहुत अच्छी बात जी, और नवाजा जाना चाहिए था ऐसे जी, फनकारों को, अदीबों और शायरों को, और वाकई में ये हकदार थे उसके। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे, यूनुस हमदम साहब, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। एक आखिरी गाना जो हमने रखा है वो ज़रूर देखिएगा। वो लाइव, चूँकि हमने वीडियो तलाश करने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिली। फिल्म गुलनार लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर, ये गाना जो है लाइव मैडम नूर जहाँ जो है उन्होंने पीटीवी के लिए गाया था, तो वो गाना हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। वो ज़रूर देखिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, हमदम साहब, ज़ीशान और आमिर को। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर, एक चांद छुप